स्टार्टिंग में यून और यालिंग को देखा जाता है। यालिंग बोलती है कि क्या उस पर उस अटैक का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। फिर पीछे से जाओ और जो टैंक होती है वो बोलती है कि तुम्हारे पीछे देखो, वो फिर से अटैक करने वाला है। यून उसको रोक लेता है और पीछे हट जाता है। साथ में जो यालिंग है वो भी पीछे हटने लगती है। जियाओ बोलता है कि तुम दोनों ज़्यादा पीछे मत हटो, जो मेरी स्पिरिट स्टोन स्टेप है वो सिर्फ 7 कदम ही बड़ी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वरना तुम नीचे गिर के मर जाओगे। और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ आ रहा है। फिर जो फ्लावर है वो ट्रांसफर होने लगता है। यून बोलता है कि यहाँ पे चल के आ रहा है। फिर जो मॉन्स्टर है यानी कि जो फ्लावर है वो बिल्कुल टेंटल जैसा बन जाता है, जैसा कि नारुतो में था। यून बोलते हैं कि क्या ये इस फ्लावर का ट्रू फॉर्म है। यालिंग बोलती है इसलिए तो जब हम आ रहे थे तो हमें जंगल में कोई भी डिमोनिक बीस्ट नहीं मिले, शायद से इसने उनको मैनिपुलेट किया होगा और अभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर जो मास्टर है वो यालिंग पर अटैक करने लगता है। सभी लोग बोलते हैं कि यालिंग वहाँ से हटो। यालिंग वहाँ से हट जाती है और साथ में यून भी। और जिया बोलता है कि ब्रदर ही और यालिंग तुम उसके साथ फाइट मत करो, बस जो फ्लावर है उसको लो और वहाँ से निकल जाओ। यून उस फ्लावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं अपने फैसले खुद ही लेता हूँ। और जो मास्टर है उसके टेंटिकल को काटने लगता है और बोलता है कि तू मास्टर के बच्चे, तू अभी मेरे हाथों से मरने वाला है। और अपने बजर स्लैश को उस पर कर देता है, उससे वो मास्टर नीचे गिर जाता है। फिर यून अपनी स्किल की मदद से जो फ्लावर है उसको अपने पास बुलाने लगता है और जैसे ही बुलाता है वैसे वो मास्टर खड़ा हो जाता है और सभी पर अटैक करने लगता है। जो टैंक होती है वो बोलती है कि ये मास्टर तो अभी लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहा है, ये क्या कुछ पागल उगल हो चुका है। जो यालिंग होती है वो बोलती है कि इसके जो अटैक है वो अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और बोलते हैं कि ये यून हमें अभी फ्लावर मिल चुका है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन जो मास्टर होता है उसके पैर को पकड़ लेता है। यालिंग बोलती है क्या इसने मुझे पकड़ लिया। टैंक बोलती है कि यालिंग तो वो फंस गई, ब्रदर जाओ जल्दी एक स्पिरिट स्टोन का एक स्टेप बनाओ वरना वो मर जाएंगी। जो जिया होता है वो बोलता है कि नहीं अभी देर हो चुकी है, मैं जल्दी नहीं बना सकता। जो यून होता है वो अपनी 10 पॉइंट अटैक स्पीड का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से यालिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसको बचा लेता है। और जो अपने मुंह में जो फ्लावर पकड़ा होता है उसको दे देता है और बोलता है कि इसे पकड़ो। यालिंग बोलते है ठीक है और अपने बजर स्लैश का इस्तेमाल कर देता है और वो जो मास्टर होता है वो वहीं पे मर जाता है। यालिंग बोलती है कि यून तुम ठीक तो हो ना। फिर यून अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वापस उसको सेफ जगह ला लेता है। फिर जो टैंक होती है उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि यालिंग तूने तो आज मुझे सही में डरा दिया था, लेकिन तुम अभी सेफ हो। जिया बोलता है कि यालिंग मुझे माफ करना, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर थे। लेकिन जो मास्टर था उसने मरने से पहले मुझ पर एक अटैक कर देता और उस अटैक का पावर इतना था कि मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट स्टोन के स्टेप नहीं बना पाया, मुझे माफ़ करना। लेकिन लकीली जो ब्रदर ही है उसने तुम्हें बचा लिया और बड़ा हादसा होने से रोक लिया। फिर जो वो फ्लावर है उसे लेने लगता है और बोलता है कि ये तो अच्छा है, जो मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास ये इरोजिंग फ्लावर भी तो है, हम वापस जाके इसे दे देंगे और जो मिशन का रिवॉर्ड है वो ले लेंगे। फिर जो यून होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत लंबे समय से दिखावा करने के बाद तुम अपने आप को अपना असली रंग दिखाने से रोक नहीं पाए है ना। जो जिया होता है वो बोलता है कि ब्रदरी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो यून होता है वो बोलता है कि हम दोनों से पहले जो फ्लावर है वो यालिंग को मिला, लेकिन जो स्पिरिट स्टोन स्टेप है वो टाइम पे बन नहीं पाया, लेकिन उसी टाइम वो मेरे पैरों के नीचे बन गया। मैं सही कह रहा हूँ ना। और तुम्हारा जो प्लान है वो 3 स्टेप में था। पहला कि तुम हम तीनों में से किसी 2 लोगों को भेजते उस फ्लावर को तोड़ने के लिए और मौका मिलते ही हम में से एक को मार देते। और दूसरा तुमने अपने साइड बैकअप देने के लिए सबसे कमजोर इंसान को चुना ताकि तुम उसको बाद में आराम से मार सको। पीछे से टैंक बोलते कि ये यून तुम किस बारे में बात करते हो। और आखिर में तुम जो लास्ट बंदा है उसे मार देते जिसने कि बैटल में अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर खो चुकी थी और तुम इस मिशन का पूरा रिवॉर्ड अकेले ही रख लेते। मैं ठीक हूँ ना। फिर यालिंग बोलते हैं कि हाँ इसने सही कहा। जो टैंक होते हैं बोलते हैं कि यालिंग तुम किस बारे में बात करते हो। फिर जो जिया होता है वो बोलता है कि ये यून तुमने मुझे सही में सरप्राइज किया है और तुम लोगों को मारने का मतलब क्या है। असल में तुम तो अभी नर्क के द्वार पर खड़े हो, यानी कि तुम अभी मरने ही वाले हो। जो मैंने तुमको पिल दी थी, जो इलेक्सर दिया था उसमें पॉइजन था, तुम अभी मरने वाले हो। जो टैंक और जो यालिंग होती है वो खांसने लगती है, उनके मुँह से खून आने लगता है। यालिंग बोलती है ये क्या हो रहा है। जो मेरी चेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है। फिर क्या बोलता है कि कितनी बुरी किस्मत है ये यून, मैं इनर से डिसाइपल कंपटीशन से पहले एक पोटेंशियल राइवल के रूप में तुमसे छुटकारा पाने का चांस लेना चाहता था, लेकिन अभी ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, ये जो इलेक्सर है ये सही में तुमको उस जहरीली हवा से प्रोटेक्ट करता है। हालांकि जब तक तुम अपनी जो इनर पावर है उसको अनलिश नहीं करते,
अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बैकलेस का सामना करना पड़ेगा। फिर जो टैंक होती है वो बोलती है कि क्यों जूनियर जाओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला है। फिर जो यून होता है वो बोलता है कि तुम पीछे हटो, मैं इसे संभाल लेता हूँ। फिर जो यालिंग होती है वो बोलते हैं कि ये यून ध्यान से, वो बहुत खतरनाक है। फिर जो बोलता है कि तुम सही में बहुत अच्छे अपोनेंट हो, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी मरने देना ये बहुत शर्म की बात है, और उस पर अटैक करने लगता है। जो यून होता है वो बोलता है कि हम में से एक ही यहाँ से जिंदा बचकर जा सकता है, और अपनी 10 फोल्ड अटैक स्पीड का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। जो जिया होता है वो बोलता है कि इसका जो रिलम और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो साफ साफ मेरे से कम है, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। और जिया बोलता है कि इसकी जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। फिर ये उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मेरी जो जिंदगी है उसे ले लो। फिर जो जिया होता है वो बोलता है कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है, मैं हार चुका हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत ही जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि ये उनके बच्चे हैं, मैं तुझे मार दूंगा, आज तो तू नहीं बचने वाला। लेकिन पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है, यानी कि उसके कंधे में से एक रॉड आर पार कर देता है, और वो होती है याली। वो बोलती है तुमको धोखा देना नहीं आता, तुमको तो खुद को शुक्रिया कहना चाहिए। जब मैंने उस जहरीले स्वैम्प में कदम रखा था तब से ही मैं जहरीले मैग्मा से बचने के लिए अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर रही थी, नहीं तो ये मास्मा मेरे हाथ को पहले से क्रिपल कर लेता। यून होता है बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो मिस फैंग है वो अभी मैच्योर हो रही है। फिर जो जिया होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर यालिंग यून से बोलती है कि ये यून अभी हम क्या करेंगे। हालांकि मैं उसे अपने कोड़े से मारना चाहती हूँ, लेकिन हमारे सेट का एक रूल है, अगर मिशन के जो एग्जीक्यूशन है वो गलत हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हम अपने फेलो डिसेबल को मार नहीं सकते। फिर जो जिया होता है वो उठते हुए बोलता है कि हाँ, अगर तुम लोग डेक्कन और एल्डर के सामने तमाशा खड़े करते हो तो मुझे बस ये दावा करना होगा कि आप दोनों जो मिशन का जो रिवॉर्ड है उसे लेने की कोशिश कर रहे थे और मुझ पर झूठा इंजाम लगाना चाहते हैं, तो मैं अपने मौत से बच सकता हूँ। और अपने मन में बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, और मैं जो एल्डर है उसके साथ बात करने का एक चांस लूँगा, और मैं डेफिनेटली जो फ्यूचर है उसमें फिर से खड़ा हो सकता हूँ। और रही बात विटनेस की, तो मैं इस पागल औरत टैंक ज़ीरो के उठने के बाद इससे कुछ फैंसी वर्ड कहूँगा तो वो मेरी बात मानेगी। फिर उन्हें उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है ना कि तुम यहाँ से कैसे निकलो, और तुम यही सोच रहे हो कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और तुम हमारे साथ इतना गंदा खेल खेल रहे हो। फिर जो जिया होता है बोलता है कि क्या ये बंदा मेरा दिमाग में पढ़ सकता है क्या। फिर यून बोलता है कि तुम्हारा इतना फ्रस्ट्रेटेड चेहरा देख के मुझे लगा ही था कि मेरा तुक्का सही निकलेगा। वो बोलता है क्या इसने मुझे पागल बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम्हारा जो परफेक्ट प्लान था वो मेरे पीछे से अभी कचरे में मिलने वाला है। जो जिया होता है बोलता है क्या। जो यून होता है उसको एक बैग दिखा देता है, यानी कि एक टोकन दिखा देता है। जिया उसे पहचान जाता है और बोलता है ये तो एक रिकॉर्डिंग स्टोन है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। 1 मिनट, इसको लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मैं पैसे से भी इसे खरीद नहीं पाया, तो तुम्हें ये एक कैसे मिला है। यून बोलता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। फिर यालिंग बोलती है ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टोन है, लेकिन ये फिर भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा। और ऐसा कहा जाता है कि मिशन के दौरान अपने फेलो डिसेबल को चोट पहुंचाना या फिर धोखा देने की जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और उसको 21 दिनों तक जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो दी जाती है। जल्दी से बांध लो वरना भाग जाएगा। फिर यून बोलता है कि 1 मिनट, इसे सेक्ट में वापस भेजने से पहले मुझको इसके साथ कुछ करना है, और अपनी डिवरिंग चालू कर देता है और उसके सर पर हाथ रखता है। फिर जाओ बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर यून उसके पास आता है और उसके कान में कुछ बोलता है, लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता। फिर जो जिया होता है बोलता है कि कोई मेरी मदद करो, ये बंदा पागल हो चुका है। फिर उसे डिवोर करने लगता है। फिर जिया बोलता है कि कोई तो मेरी मदद करो, और यही पर मेरा चैप्टर खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।